Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 1.3. Okay, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 ऑफ योर चैप्टर सेट्स 9th मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये बेस है ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। हमने जो वेन डायग्राम कंसेप्ट लर्न की थी, देन उसके बाद सबसेट लर्न किया था, आफ्टर दैट हमने कॉम्प्लीमेंट सेट एंड यूनिवर्सल सेट भी लर्न किया था। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी आर सॉल्विंग दिस प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सो इफ A इज इक्वल टू ABCDE, मतलब A का सेट क्या है, देखिए A का सेट क्या है यहाँ पर, करली ब्रैकेट ABCD एंड E यहाँ पर है A का सेट। B का सेट देखिए क्या है, B का सेट यहाँ पर CDE F है यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर C का सेट देखिए क्या है, C इज इक्वल टू B D एंड यहाँ पर D का सेट देखिए क्या है, A E यहाँ पर है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हम यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखिए, C इज अ सबसेट ऑफ B। C कहाँ पर है, देखिए C यहाँ पर है, B यहाँ पर है। ठीक है, तो B एंड D, देखिए B D तो यहाँ पर दिख रहा है, मतलब B कहाँ पर है। अगर यहाँ पर C अगर B का सबसेट होता तो यहाँ पर B एंड D दोनों भी यहाँ पर B में होते। इसका मतलब यहाँ पर C B का सबसेट नहीं हो सकता, बिकॉज द मेंबर ऑफ C आर नॉट प्रेजेंट इन द B, सो देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सेकेंड वन देखिए, A इज अ सबसेट ऑफ D। A के देखिए बहुत सारे मेंबर है, D के ओनली 2 ही है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। डी ए का सबसेट हो सकता है बट ए डी का सबसेट नहीं हो सकता। इसके मतलब यहाँ पर सेकंड भी रॉन्ग हो गया, बिकॉज ऑल मेंबर्स ऑफ ए इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ऑफ डी, सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। तो थर्ड वन देखिए, यहाँ पर D इज ए सबसेट ऑफ B। देखिए D के सभी एलिमेंट यहाँ पर B में है, बिकॉज देखिए यहाँ पर A तो दिख रहा है बट A यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब D जो है यहाँ पर B का सबसेट नहीं हो सकता, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, फोर्थ वन देखिए, D इज अ सबसेट ऑफ A। मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया, D यहाँ पर A का सबसेट हो सकता है बट A D का सबसेट नहीं हो सकता। इसका मतलब देखिए यहाँ पर D के सभी मेंबर A में प्रेजेंट है, ऑल द मेंबर्स ऑफ D आर प्रेजेंट इन द A, सो देयरफॉर फोर्थ स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बिकॉज D इज अ सबसेट ऑफ A इज ए करेक्ट वन। ओके, तो फिफ्थ वन देखिए, B इज अ सबसेट ऑफ A। B क्या A का सबसेट हो सकता है, यहाँ पर C तो दिख रहा है, D है, यस E है, बट F कहाँ पर है, F यहाँ पर नहीं है A में प्रेजेंट, सो देयरफॉर B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, therefore this statement is also false one। and last one देखिए यहाँ पर C is a subset of A। C is a subset of A, देखिए C में देखिए यहाँ पर B तो यहाँ पर दिख रहा है, D भी यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया, ट्रू हो गया, बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ C आर प्रेजेंट इन द A। ये जो सेट A का है यहाँ पर सभी C के मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, सो देयरफॉर सिक्स स्टेटमेंट इज ए करेक्ट वन, यहाँ पर ट्रू यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। यहाँ पर इसे वेन डायग्राम से शो करना है। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है यूनिवर्सल सेट किससे शो किया जाता है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ऑलवेज शो बाय रेक्टेंगल। ओके, फर्स्ट वन देखिए, x इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, मतलब इसे रीड कैसे करेंगे, सेट x इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड x is greater than 7 and x is smaller than 15। so first we write down the x set। इसका लिस्टिंग मेथड से हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर 7 से ग्रेटर है और लेसर देन 15, मतलब 8 9 10 11 12 13 एंड 14 यहाँ पर x के मेंबर आ गए। ठीक है, देन y के मेंबर्स देखिए यहाँ पर कौन कौन से y के मेंबर, सेट y इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ नेचुरल नंबर, y यहाँ पर मेंबर है नेचुरल नंबर का, एंड y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 में से जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो y के सेट में आते हैं। देयरफॉर यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 2 देन 3 देन 5 देन 7 देन 11 देन 13 17 एंड यहाँ पर आ जाएगा 19। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो ये y का सेट हो गया और x का सेट यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
आपको यहाँ पर कोई नंबर से यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पर भी 11 दिख रहा है, यहाँ पर भी 11 दिख रहा है, यहाँ पर 13 दिख रहा है, यहाँ पर भी 13 दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर और कोई नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, ये दोनों नंबर ही यहाँ पर है। तो हमें इसे यूनिवर्सल यहाँ पर वेन डायग्राम से शो करना है। तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से इसे शो करेंगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है आपको, विद द हेल्प ऑफ स्केल से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, इसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अभी देखिए एक्स के कुछ मेंबर्स है, वाई के कुछ मेंबर्स है, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये एक्स के मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स के मेंबर कॉमन कौन है, 11 एंड 13, तो 11 एंड 13। देन उसके बाद ये सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा, ये सेकेंड हमारा होगा वाई का सेट, ठीक है। देन देखिए 11 एंड 13 छोड़कर यहाँ पर कौन कौन से नंबर है, 8, 9, 10, 12 एंड 14 यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद देखिए वाई के कौन कौन से मेंबर, 2, 3, 5, 7, देन आफ्टर दैट 17 एंड 19, ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सल सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट देखिए यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 to 20 उन्होंने कहा है, मतलब हमें 1 लेना है, नहीं लेना है, बिकॉज 1 to 20 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 20, मतलब कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कॉमन नंबर से यहाँ पर मुझे हटाना है, यहाँ पर से 2, 3, 5, 7, देन उसके बाद यहाँ पर 11, 13, देन 17, आफ्टर दैट 19, यहाँ पर ये हट गए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए आफ्टर दैट यहाँ पर x के कौन कौन से नंबर से, यहाँ पर 8 हट गया, देन उसके बाद 9, 10 एंड 12, 14 यहाँ से हट गया। देखिए रिमेनिंग कौन कौन से बच गए, यहाँ पर 4 बचा है, 6 बचा है, देन आफ्टर दैट यहाँ पर 15, 16 एंड 18 बचा है। तो यहाँ पर ये नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो 4, 6, आफ्टर दैट 4, 6, 15, 16 एंड 18, तो ये नंबर यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये हमारी बन गई वेन डायग्राम, ठीक है। आई बात समझ में? देखिए जो यहाँ पर अभी ये क्या हो जाएगी, 4, 6, 15, 16, ये क्या हो गए, एक्स के यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हो जाएंगे। अभी देखिए एक्स के कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से यहाँ पर, एक्स के कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 4, 6, 15, 16, 2, 3, 5, 7, 17, 19 ये सभी एंड 18 यहाँ पर, ये सभी क्या हो जाएंगे, एक्स के कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चन में हम कॉम्प्लीमेंट भी देखने वाले, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, u इज इक्वल टू, मतलब यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। p इज इक्वल टू 1, 3, 7, 10। देन शो द सेट्स u, p, p डैश, मतलब p का कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम, वेरीफाई p डैश उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे राइट करना है। तो u इज इक्वल टू क्या है, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। देन आफ्टर दैट p इज इक्वल टू क्या आता है, 1, 3, 7 एंड 10, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स 1, 3, 7 एंड 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसे छोड़ के यहाँ पर क्या हो जाएगा, p के कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो p के कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से आ गए यहाँ पर देखिए, सो 2, देन उसके बाद 8, 9, 11 एंड 12 यहाँ पर p के कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ गए। तो हमें उन्होंने क्या कहा है, सेकेंड में p के कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पर वेरीफाई करने। तो पहले उससे हम यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल से यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ये यूनिवर्सल सेट यहाँ पर हो गया, ठीक है। देखिए p यहाँ पर क्या है, p तो पहले p बना लेते हैं। तो p इज इक्वल टू क्या, देखिए p के कौन कौन से सेट यहाँ पर 1, 3, 7 एंड 10 यहाँ पर आ गए। तो इसे छोड़ के यहाँ पर कौन कौन से मेंबर आते हैं, देखिए 2, 8, मतलब ये आ गए 2, 8, 9, 11 एंड 12 यहाँ पर आ गए, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर p के कॉम्प्लीमेंट कौन कौन है, 2, 8, 9, 11 एंड 12 यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई क्या करना है, p का कॉम्प्लीमेंट। सो देयरफॉर p का कॉम्प्लीमेंट कौन आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, देखिए। एंड p का कॉम्प्लीमेंट कौन से आ जाए, देखिए यहाँ पर p के कॉम्प्लीमेंट कौन आता है, यहाँ पर 1, 3, 7, 10 आ जाएगा। देयरफॉर 1, 3, 7, 10, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 p डैश का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p यहाँ पर आता है, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन।
तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 3 2 7 देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। हमें यहाँ पर क्या करना है, ए का कोई भी 3 सबसेट लिखना है। देखिए फर्स्ट वी राइट डाउन एस इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट ओनली 2, देखिए हम यहाँ पर 3 2 7 लिख सकते हैं 3 2 7, हमने यहाँ पर इसे प्राइम नंबर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। देन v इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 ही हमने लिख दिया, ये भी सबसेट हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए t इज इक्वल टू यहाँ पर 2 ही मैंने यहाँ पर लग दिया, ठीक है। देन और आप और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए m इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 3 7, ठीक है 1 3 7 यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ये यहाँ पर मैंने 4 सबसेट आपको लिख के दिए, ठीक है। आप यहाँ पर मेनी सबसेट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने जस्ट हमें यहाँ पर 3 ही लिखने के लिए कहा है, तो आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें से फर्स्ट राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। हमें यहाँ पर इनके सबसेट रिलेशन यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट वन क्या कहा है, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। P क्या है यहाँ पर, पुणे के सभी रेसिडेंट्स है। आफ्टर दैट M इज द सेट ऑफ रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश। आफ्टर दैट I इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स इन इंदौर। B इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स इन इंडिया एंड H इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। अभी स्टूडेंट मुझे बताओ पुणे वाले कहाँ पर आ जाएंगे, महाराष्ट्र में आ जाएंगे। देयरफॉर P इज ए सबसेट ऑफ यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक है। P इज ए सबसेट ऑफ H यहाँ पर हो जाएगा। देन आफ्टर दैट देखिए इंदौर यहाँ पर किसका यहाँ पर हो जाएगा, यस I इज ए सबसेट ऑफ M यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट अभी देखिए मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र बोथ आर द सबसेट ऑफ इंडिया, सो देयरफॉर M इज ए सबसेट ऑफ B एंड H इज ए सबसेट ऑफ B यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये यहाँ पर इसके रिलेशन सबसेट रिलेशन यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए आफ्टर दैट क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं P यहाँ पर इंडिया का सबसेट है, यस कह सकते हैं। सो देयरफॉर P इज आल्सो सबसेट ऑफ B। सिमिलरली I also भी सबसेट ऑफ B, सो I इज ए सबसेट ऑफ B यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर सभी रिलेशन यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाला समझ में आ चुका होगा। देन देखिए विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट, इनमें से कौन सा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो सकता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा। सो सेट B इज द यूनिवर्सल सेट। सेट B जो है यहाँ पर इंडिया, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा फॉर द ऑल रिमेनिंग सेट्स, ठीक है। सो सेट B इज द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट्स, ठीक है। आई बात समझ में। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट देखिए मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, देन 15 आ जाएगा, देन 20 25 अप टू इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट आते मतलब देखिए 5 10 15 20 25, तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा, बिकॉज देखिए यहाँ पर सभी क्या है, ये नेचुरल नंबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर का इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। से देयरफॉर a इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब n इज यूनिवर्सल सेट फॉर a, ठीक है। सो n यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा a का, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए फिर b हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए b का क्या हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट देखिए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7 देन उसके बाद 14 देन 21 28 अप टू इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, यहाँ पर सभी ये नेचुरल नंबर है, देयरफॉर आल्सो n इज ए यूनिवर्सल सेट फॉर द b। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा। देन आफ्टर दैट देखिए c इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है। तो मतलब आप 12 का टेबल हमें लिखना है, तो c इज इक्वल टू क्या देगा, c इज इक्वल टू 12 देन उसके बाद 24 आ गया, देन अप टू इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ 12 24 ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी यहाँ पर n के ही यहाँ पर n ही इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी ऑल नेचुरल नंबर्स ही आने वाले हैं। सो देयरफॉर c यहाँ पर सबसेट हो जाएगा n का, सो देयरफॉर n इज ए यूनिवर्सल सेट फॉर बोथ a b c, ऑल a b c, ठीक है। आई बात समझ में। अभी हम सॉल्व करते हैं सेकेंड वन। देखिए सेकेंड वन का आंसर क्या है, तो सेकेंड वन p इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। अभी देखिए इंटीजर्स उन्होंने कहा है, देयरफॉर p इज इक्वल टू देखिए क्या है, कौन कौन सी इंटीजर आ सकते हैं, इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर देखिए -8 -4
देन उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा यहाँ पर -4, आफ्टर दैट यहाँ पर 4 आने वाला है, देन उसके बाद 8 अप टू इन्फाइनाइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए -8 4 4 8 यहाँ पर आने वाला है मल्टीपल्स ऑफ 4। इसका मतलब P यहाँ पर क्या होने वाला है, P इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। P क्या है, सबसेट है किसका, इंटीजर्स। देयरफॉर इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाए यहाँ पर, इंटीजर्स इसका यूनिवर्सल सेट होने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में। देन आफ्टर दैट देखिए सेकंड वन, T इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। देखिए इवन स्क्वायर नंबर्स उन्होंने यहाँ पर कहा है, T इज इक्वल टू ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, सो T इज इक्वल टू मतलब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टू इन्फाइनाइट यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है, ये 16, यहाँ पर ये 36। देखिए मतलब इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर भी सभी नेचुरल नंबर्स है। देयरफॉर T इज ए सबसेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर का ये सबसेट होता है, मतलब होल नंबर का भी सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब ये सभी क्या हो गए, होल नंबर्स इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। देयरफॉर ऑल का होल नंबर भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर देखिए बट यहाँ पर ओनली ये P वाला यहाँ पर इसका ही नेचुरल नंबर एंड होल नंबर नहीं होगा, बिकॉज देखिए ये P यहाँ पर इंटीजर्स भी आते हैं। सो देयरफॉर P यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर देखिए P का यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर इंटीजर्स का यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब ओनली P का ही यहाँ पर आई यूनिवर्सल सेट आएगा, बिकॉज नेचुरल नंबर्स यहाँ पर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर माइनस भी इंटीजर नंबर्स है। सो देयरफॉर यहाँ पर आई मतलब इंटीजर्स नंबर्स इसका यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए पर क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल मतलब यहाँ पर आप स्क्वायर से यहाँ पर किसे डिनोट करेंगे, स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। देन उसके बाद ऑल क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। हमें यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट सेट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, ठीक है। एंड यहाँ पर सर्कल से हम किसे डिनोट करेंगे, देखिए यहाँ पर तो स्टूडेंट्स सिक्योर 50% मार्क्स, मोर मार्क्स, ठीक है, 50% से ज़्यादा और मोर मार्क्स किसमें, इन मैथ, ठीक है। अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट सेट को समझ जाएगा, यहाँ पर जो रिमेनिंग यहाँ पर बच्चे हैं ये इसके कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। देयरफॉर देखिए यू इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। देन उसके बाद ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन द मैथ्स। सो देयरफॉर देखिए फर्स्ट वी राइट डाउन यू इज इक्वल टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। देन उसके बाद ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स who secured 50% और more marks in maths, ओके। देन आफ्टर दैट ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, सो रिमेनिंग जो बच्चे हैं। देयरफॉर देखिए स्टूडेंट्स who secured less than 50% मार्क्स इन मैथ, ठीक है। आई बात समझ में, 50% मार्क्स इन मैथ्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 यहाँ पर ही एंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।